पाकिस्तान में पिछले 2 माह से जारी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट्स और सैलाबी रेलों का सिलसिला गांव, घर, खेत, मवेशी बहा कर ले जा चुका है। इस साल अब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले सूबे हैं और सिंध में एक सुपर फ्लड यानी बहुत बड़े सैलाब के बारे में ख़बरदार किया जा रहा है। इस सब का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ख़ास तौर पर पंजाब में खड़ी फसलों और मवेशियों पर हुआ है, जिससे मुल्क की फूड सिक्योरिटी पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। पंजाब को मुल्क की फूड बास्केट कहा जाता है। इस सूबे के दरियाओं रावी, चनाब, सतलज के पानियों की तुग़यानी ने चावल, मकई और गन्ने की फसलों के साथ साथ सब्जियों और कपास की फसल को भी तबाह कर दिया है। यानी एक ऐसे मुल्क में जहां खाने पीने की अशिया तक रसाई पहले ही मुश्किल थी, अब कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। आपको 2022 का तबाहकुन सैलाब याद होगा, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन क्या पाकिस्तान ने उस तजुर्बे से कुछ सीखा? फूड सिक्योरिटी आखिर होती क्या है और इसे कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? और अगर इस तरह के वसी और तबाहकुन सैलाब अब एक मामूल की बात बनते जा रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए क्या पाकिस्तान ने कोई लॉन्ग टर्म फ्लड रेजिलियंस स्ट्रैटेजी या सैलाब के नुकसान से बचने की कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? आज सैरबीन में इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज प्रोग्राम में हम फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान को अब तक होने वाले नुकसान पर और पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए स्ट्रैटेजीज़ पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आदद शुमार और हिकमत अमली की बात करने से पहले आएँ आपको ये दिखाते हैं कि ये सैलाब आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों पर किस तरह असरअंदाज हुआ है। मकसूद बेगम और मोहम्मद रज़ाक मंडी बहाउद्दीन के एक गांव के छोटे से किसान हैं। वो कहते हैं कि इस सैलाब ने उनसे सब कुछ छीन लिया। भुखे ही मरना है और क्या जिन्ना को थोड़े बहुत पट्ठे हैं ना, बस मंदा ही कोई नहीं, वो भी 25,000 पौंदे कनाल देने बस सब करके सब कोई पा छड़ी ना मुन्ना इन्हें मग ले वो भी रोड रड़ गया होना, वो भी भेज गया सारा कि सारी उम्र दी इत्थे आते साने इत्थे कोई 2-3 सदियां हो गई इत्थे रहंदे साडे दादे परदादे माल डंगर भी बतेरा रुड़िया 5-6 डंगर है ते फसल की मुंजी भी 2-3 किले रुड़ गई है। इन्नी कि लाई सी अपने वास्ते लाई सी खाने जोगी। वो तो इत्थे साडा जेड़ा डेरे ते माल वो कट लिया सी बन नाल, जेड़ा पार सी वो रुड़ गया सी हुण नाल, उदों भी 100 डंगर उस डेरिया दा रुड़ गया सी। 80-90 हुण उन्हां रुड़ गए जे कोई थोड़े ही लद्दे ने। 120 डंगर नहीं मिले, दूजे मिल गए। जानवरों वास्ते बैठे हैं 10 दिन हो गए ने चढ़िया पानी, तो उदों दे इत्थे ही बैठे बनते। और ये सिर्फ एक शख्स की या एक ख़ानदान की कहानी नहीं, इस सैलाब ने हज़ारों लाखों अफराद को मुतासिर किया है। हमारी नामनिगार तरहब असगर सुबह पंजाब के ज़िला मंडी बहाउद्दीन के एक गाँव जो कालियाँ में मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ से हमें ये रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त मेरे पीछे जो पानी है ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि इस पानी के नीचे सैकड़ों एकड़ पे फैली हुई चावलों की फसल है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे सैलाबी पानी से डूब चुकी है। ये सूरत हाल सिर्फ इस इलाके की नहीं है। हमने ट्रैवल डाउन किया लाहौर से लेके अभी तक इस तमाम तर इलाके में, पिंडी, भटियाँ, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों का जो है वो क्रॉप्स का नुकसान हुआ है। बहुत सी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। शुगर केन, सरसों, उसके साथ साथ चावल, पट्ठे, ये तमाम तर वो क्रॉप्स हैं जो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं सैलाबी पानी से। यही नहीं बल्कि चावल की फसल ख़राब होने के बाद गंदम की फसल का जो सीज़न आता है उसके लिए भी वो लोग खासे परेशान हैं कि पानी कब जाएगा, कब ये सूरत हाल बेहतर होगी। यहाँ पर बहुत से लोगों से हमारी बात हुई जिन्होंने अभी भी बंद पे बैठे हुए हैं, खुश्की पे बैठे हुए हैं, अपने माल मवेशी जो बच गए हैं उसको लेके। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कंप्लेंट की कि उनके माल मवेशी जो हैं वो पानी में बह गए हैं। दरियाए चनाब की ये बेसिकली बेल्ट है और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि तकरीबन 2-3 गाँव को अगर मिला के हम बताएं तो 1000 के करीब जो जानवर है वो इनका इस सैलाब से मुतासिर हुआ है, जिसमें वो मरे भी हैं और डूबे भी हैं। तो ये सूरत हाल है।
फूड सिक्योरिटी के हवाले से स्पेशली जो एग्रीकल्चर है और ये माल मवेशी है, कैटल है, इसके ऊपर ख़ासा जो है वो परेशानी का इजहार किया किसान ने भी, और जो मालिकान थे जिनका नुकसान हुआ है उन्होंने भी, और जो एकेडमिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो इस सब्जेक्ट को समझते हैं वो भी इसके ऊपर जो है ख़ासा तबसरा कर रहे हैं। जोखालिया में सैलाब की तबाही ने कई घर तबाह कर दिए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और मवेशी मर चुके हैं। लोग मायूस और बेबस नज़र आते हैं। करना मुनासा की है, अल्लाह ताला दे दाते टाइम लग जाए। माली नुकसान बड़ा है, बंदियां दा थोड़ा है। अजे हुणी दुनिया मेरे ते पैरां ते औख लाउण लगी सी, अजे 11वें साल तो फिर आ गई। मैं इत्थे आप ही फड़कन लग पई सन, जैसे मार रोड़ रोड़ के जान लग पे। की करना फिर दिलन सारा ही देना, चौथा डंग बोतलां लगदियां न, टीके लगदे न। खाद 2 किस्म की दवाइयाँ और पीटर सोलर मोटरें, ये तमाम का नुकसान हुआ है। बाकी फसल जो है चारा वगैरह, कमाद वगैरह, उसका भी नुकसान हुआ है। सैलाब और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल अभी ऑनगोइंग है, जारी है। आइए ज़रा क्विकली अब तक होने वाले नुकसान पर नज़र डालते हैं ताकि हमें इसके स्केल का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। पूरे मुल्क में अब तक सैलाब और बारिशों से 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। 18 लाख से ज़्यादा अफराद और 6 लाख के करीब मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सूबे पंजाब में मुतासरीन की तादाद 39 लाख के करीब है और अब तक 3200 देहात मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 14 सैलाब ज़दा ज़िलों में तकरीबन 58,000 एकड़ ज़मीन पर फसलों को नुकसान पहुंचा है और तकरीबन 5,500 मवेशी सैलाब की वजह से मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ सूबे सिंध में भी एक सुपर फ्लड यानी बहुत बड़े पैमाने पर एक तबाहकुन सैलाब के खदशात का इजहार किया जा रहा है। सिंध के जो 2 अजला हैं उनको हसास करार दिया गया है, जिसमें कश्मोर और घोटकी शामिल हैं, जहां पर 6 के करीब जो हिफाजती बंद हैं, जहां पर महकमा इरीगेशन का कहना है कि उनकी निगरानी की जा रही है। जो कच्चे का एरिया है वहां से काफ़ी कदर लोगों का इनखला किया गया है। पिछले दिनों हुकूमत सिंध ने कच्चे में रहने वाले लोगों को अपील की थी कि वो अपने जो नकल मकानी वहाँ से कर लें। इस वक्त जो खैरपुर नातन शाह और दीगर वो शहर जो 2010 में और 2022 के सैलाब में मुतासिर हुए थे, वहाँ पर लोगों में काफ़ी बेचैनी सी है। किसान इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक अब तक होने वाले नुकसान की मालियत अरबों रुपए हो सकती है। इस नुकसान की कीमत किसान और काश्तकार तो चुका ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान को मुस्तकबिल करीब में शदीद फूड इनसिक्योरिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। ताहम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर कहते हैं कि नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ जिससे फूड इनसिक्योरिटी का ख़तरा हो। अभी तक जानवरों का नुकसान नहीं हुआ, फसलों का नुकसान है, चारे का, धान की फसल का मेनली और शुगर केन का, लेकिन ये कोई इतना नुकसान अभी तक हम फोरसी नहीं करे जितना हम सर्वे करके आए हैं कि जिससे फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की काफ़ी उस इम्पैक्ट करे, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो। फसलों को नुकसान का मतलब है कि पाकिस्तान को खाने पीने की अशिया में कमी को बाहर से मजीद इंपोर्ट्स के जरिए पूरा करना पड़ेगा। साथ साथ सैलाब के बाद बहाली के कामों पर भी खर्चा होगा, यानी हुकूमत को मजीद पैसे की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है। माहौलियाती अमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जाहिद समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज की हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए फूड सिक्योरिटी के लिए रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे और एग्रीकल्चर का तरीका ही बदलना होगा। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए हमें अडाप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अडाप्टेशन से मुराद है कि प्रीवेलिंग एनवायरनमेंट के कंपैटिबल फसलें और वेजिटेटिव और उसके जो ना जितनी भी हमारी जो ना वाटर मैनेजमेंट है उसको देखते हुए प्लान करें, क्योंकि पहले ज़माने में जो सारा कुछ था वो बड़ा स्लो एंड एक किस्म का कंसिस्टेंट था, सस्टेनेबल था, पानी हमें सारा साल मिलता था। अब पानी हमें मिलता है पहले से ज़्यादा, लेकिन वो फ्लड की शक्ल में मिलता है और उसके बाद फ़ौरन बाद जो ना वो ड्राउट आ जाता है। पौधे ने फ्रूटिंग करनी होती है एनवायरनमेंट की कंपैटिबिलिटी से, तो एनवायरनमेंट कंपैटिबल जब रहा नहीं है तो पौधे या तो पार्शली या फुली तौर पे एनवायरनमेंटली इनफर्टाइल हो जाते हैं, उनकी फ्लावरिंग वगैरह रुक जाती है या पार्शली होती है। आज प्रोग्राम में हम बार बार फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो फूड सिक्योरिटी आखिर है क्या? आसान ज़बान में फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि एक मुल्क की तमाम आबादी को एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार सेफ़ एंड न्यूट्रिशस यानी महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक तक
वाफिर मिक़दार में रसाई हासिल है। फूड इनसिक्योरिटी इसकी बिल्कुल उलट है। ऑफ कोर्स इखलाकी ज़ाविये से देखें तो हर शख्स के पास खाने पीने की अशिया तक बराबर और बिना किसी रोक टोक रसाई होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी फूड सिक्योरिटी मुल्क के इस्तेहकाम और हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जहाँ फूड इनसिक्योरिटी होती है वहाँ लोग नकल मकानी पर मजबूर होते हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा होता है जिसके तबाह कुन नताइज निकल सकते हैं। फूड इनसिक्योरिटी की बुनियादी वजूहात में कॉन्फ्लिक्ट, शदीद मौसम और इक़्तिसादी शॉक्स शामिल हैं, और अक्सर औक़ात ये तमाम फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। इस वक्त जो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वो शदीद मौसम और सैलाब की वजह से पैदा होने वाली फूड इनसिक्योरिटी का ख़तरा है। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से शदीद मौसम या एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना में इजाफा हो रहा है। इसका फूड सिक्योरिटी पर बराह रास्त असर पड़ता है। सबसे पहले तो बढ़ते दर्जे हरारत और बेमौसम की बारिशों की वजह से ज़रई पैदावार मुतासिर होती है। फिर हीट वेव्स और सैलाबों से फसलों को नुकसान के साथ साथ वसी पैमाने पर मवेशियों की हलाकतें और फिशरीज़ की तबाही और पानी की बढ़ती हुई किल्लत, जिससे लॉन्ग टर्म ज़रई पैदावार पर भी असर पड़ता है। पिछले कई बरसों से क्लाइमेट चेंज और शदीद मौसम से पैदा होने वाली जिस सूरत हाल के बारे में हमें ख़बरदार किया जा रहा था, वो अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बड़ी आबादियों के लिए एक हकीकत बन चुकी है। माहिरीन के मुताबिक हालिया सैलाब की वजह से अब तक की सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए अगर कोई इमीडिएट ख़तरा है तो वो एक्सपोर्ट्स कम होने का है। कम पैदावार या निस्बतन अनकम्पिटिटिव पैदावार को एक्सपोर्ट करने में मुश्किल हो सकती है। जी, फ्लड के बाद फ्लड और बारिशें दोनों कंबाइंड इफेक्ट अगर देखें तो उसमें ये है कि एक्सपोर्ट हम पे डेंट पड़ सकता है। उसकी रीज़न जो है वो ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में जब नमी ज़्यादा है ह्यूमिडिटी की वजह से, तो हम उन स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाएंगे। पर्टिकुलरली चावल और मकई, इन दोनों के अंदर एफ्लाटॉक्सिन जो है वो क्वाइट पॉसिबल है कि वहाँ पे ये वेस्ट हो हमारी फूड। वो वेस्टेज जो है वो ज़्यादा बिग होगी और उससे इम्पेक्ट आ सकते हैं। तो आप की एक्सपोर्ट कह लें कमोडिटी जो सी हैं वो उस क्वालिटी की नहीं होंगी जो एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड पे पहुँच जाएँ, तो इसका खतरा है। अब अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह का शदीद मौसम और सैलाब मामूल की बात बनते जा रहे हैं, तो इससे पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए क्या किया जा सकता है? आफ्टर ऑल पाकिस्तान अकेला मुल्क तो नहीं जिसे इस तरह के मसाइल का सामना है। फॉर एग्जाम्पल अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बांग्लादेश में शदीद सैलाब से पहले मुतासरा अफराद को नकदी देकर इस बात को यकीनी बनाया कि वो पहले से खाने पीने की अशिया ख़रीद कर रख सकें। यानी फोरकास्ट बेस्ड फाइनेंसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि सैलाबों और दीगर शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के बावजूद लोगों के पास कम से कम अपना पेट भरने के लिए खुराक हो। तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह के किसी प्लान या स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा गया है? मैंने यही सवाल टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम की डायरेक्टर इरम सत्तार से पूछा। जब 2022 में फ्लड्स आए थे तो इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है एक अवेयरनेस बढ़ी थी मुल्क में कि इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म जो है ना कोई हल हमें निकालने की ज़रूरत है। आपको पता है हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है वो कम है, तो इसलिए वो फिर इंटरनेशनल फंडिंग की तरफ चली जाती है बात। जो ऐसे फ्लड्स हैं जो अगर हर 3 या 5 साल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि फार्मर के पास जो है कैपेसिटी नहीं है, वो कहाँ से फाइनेंसिंग करे। तो जब ये खराब हो गया है सिस्टम, तो इसका मतलब है कि अब हमें अपने वसाइल की तरफ जाके ये फेडरल फ्लड इंश्योरेंस यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि लोग जो हैं इस मसाइल के साथ इसके साथ डील कर सकें। अच्छा, और फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज का अगर आप हमें आसान ज़बान में बता सकें कि लिंक क्या है आपस में? देखिए, बहुत बड़ा लिंक है, स्पेशली पाकिस्तान के एग्जाम्पल में। वो इसीलिए कि हमारी जो हमारी जो ज़राअत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो इंडस रिवर सिस्टम पे यानी कि बेस्ड है। ये सिस्टम अब हो रहा है डिस्टेबलाइज क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो हमारी ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी लेकिन हमारी जो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी वो सिर्फ अब ऐसे है कि वो दाव पे लग गई है। अच्छा, अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसे और भी बहुत सारे मसाइल का सामना है, वहाँ फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए उसका सामना करने के लिए जो वो मसला है उसका
एक्चुअली होना क्या चाहिए? आपने कोशिश ही करनी है कि आपने ज्यादा यानी कि इफेक्टिवली या प्रोडक्टिवली उन्हीं वसाइल में आपने जो है वहां से यील्ड्स बढ़ानी है। इसका मतलब है, मैं आपको बताऊं, वो सारी जो बोरिंग चीजें होती हैं ना वो करने की जरूरत है। यानी कि यूनिवर्सिटीज में सीड रिसर्च करने की जरूरत है। इस वक्त हमारा जो फार्मर है उसको इंपोर्टेड सीड्स पे वो काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फार्मर को अब आपने इंफॉर्मेशन कैसे देनी है? अभी तो ये सैलाब आ गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि फ्लड आ भी रहा है, उनको इन्फॉर्म करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। तो इसमें यानी कि लो कॉस्ट अगर आप सेल्यूलर टावर्स लगाएं या रेडियो के थ्रू करें या और कम्युनिटी जैसे बड़े बड़े सायरन लगा दें जो वहां बजने लगे ताकि लोगों को पता चले कि ये हो रहा है। एक ही तरफ काम हमें करना पड़ेगा कि हम इंडस को ऐसे मैनेज करें कि जब फ्लड आए तो दरिया के पास, दरिया को हम जगह दें ताकि दरिया पानी वहां फैले जहां तबाही ना हो, इसकी जरूरत है। और फिर फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। कहते हैं कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है और देखा जाए तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अगर हम बरसाती नालों और दरियाओं की ज़मीनों पर बस्तियां और घर बनाएंगे तो पानी कभी न कभी अपनी वो ज़मीनें वापस ले ही लेगा। ये सैलाब अब तक सैकड़ों जाने ले चुका है, लाखों को बेघर कर चुका है और हज़ारों एकड़ अराजी अब भी ज़ेर-ए-आब है। इस सब में एक और बड़ा नुकसान इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत का है, यानी खुराक का। देखिए, अब हम माने या ना माने, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और इसके असरात भी एक हकीकत है। ये भी सच है कि क्लाइमेट चेंज को रोकना सिर्फ एक मुल्क के बस की बात नहीं और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। लेकिन क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए प्लानिंग और मौसर इक़दामात के बगैर ये मामला बिगड़ता ही जाएगा। फ्लड रेजिलियंस और फूड सिक्योरिटी को तरजीह बनाने से सैलाब तो नहीं रुकेंगे, लेकिन उनसे निमटने की शायद कोई सूरत पैदा हो सके और ऐसा करना बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ में है।